You don't like Twisted Hate because it's realistic and Josh is poor. That's what some of you accused me of. And honestly speaking, your fault. Do you think I will like realistic romance? Excuse me, my favorite Bollywood movie is about a dude who reincarnated to avenge not even his girlfriend, his first love. Okay? That's my favorite movie. You think I like realistic romance. And secondly, don't pretend with me that you don't know that Josh is rich. Yes, he's not a billionaire, but he's hella rich. But I am still offended that you thought that way about me. So I'm going to redeem myself by reading a book that is realistic and the main lead is not billionaire. And I read this book which was दीवार में एक खिड़की रहती थी. फैबुलस बुक. ओके, एकदम स्वीट लव स्टोरी होती है इंसान की. इसी बुक में, ओके, इसी किताब में. आपको लगता है ये बिलियनर रोमांस अनरियलिस्टिक है? एक ऐसा आदमी जो अपनी पत्नी को देख कर ये कहे, अरेंज मैरिज वाली पत्नी को देख के ये कहे कि जहाँ वो जाती है वहाँ पे उजाला थोड़ा बढ़ जाता है. दैट्स अनरियलिस्टिक. Have you met a man who says that about his wife? Oh my god, am I exposing the relationships near me? Yes. But have you met a guy who says that and not just says that to his wife to impress? Okay, that's in his brain. उसके दिमाग में चल रहा है ये. उसके दिमाग में है कि भाई जहाँ पे मेरी पत्नी सोन सी जाती है ना, वो जगह अचानक से खिल उठती है, वो जगह अचानक से ज़्यादा सुंदर लगने लगती है, वो जगह अचानक से ज़्यादा ब्राइट हो जाती है. अनरियलिस्टिक. दैट इज़ रियल अनरियलिस्टिक. ये है भाई बिलियनर फॉलिंग इन लव विथ कॉमनर. कॉमन, वेरी कॉमन. कुछ भी लड़की सुंदर दिखती हो तो कोई भी फॉल इन लव हो जाता है भाई. उसका कुछ नहीं होता है. ये जो होता है ना कि एक आदमी है जिसकी अरेंज मैरिज हुई है, जिसने अपनी पत्नी को पहली बार देखा है एंड ही गोज बहुत ही सुंदर है भाई, इस सूरज में रोशनी है भाई. दैट्स द काइंड ऑफ थिंग दैट इज रियली अनरियलिस्टिक. Anyway, the book is very realistic but also very unrealistic because realistic part प्रोफेसर होता है. हमारा मेन कैरेक्टर प्रोफेसर है. ही इज़ नॉट अ बिलियनर, ही इज़ नॉट मिलियनर, वॉट एवर. बेचारा प्रोफेसर है जिसके पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं है. रियलिस्टिक. अनरियलिस्टिक पार्ट, वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है अपनी पत्नी से. रियलिस्टिक पार्ट कि दोनों की अरेंज मैरिज हुई है एंड दे आर लिविंग वेरी स्वीटली इन एक कमरे का घर. अनरियलिस्टिक पार्ट, वो डूड रोज हाथी से कॉलेज जाता है, वो हाथी पे बैठ के. कैन यू बिलीव दैट? एनीवे, द बुक इज सेमी रियलिस्टिक, सेमी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस बुक, लेकिन बहुत खूबसूरती से लिखी गई है. विनोद कुमार शुक्ल को बहुत ही अच्छी तरह से लिखना आता है. जो भी वो लिखते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि हम सपनों की दुनिया में हैं एंड एक्चुअली सपने अच्छे हैं. ओके, सपने अच्छे और रियलिस्टिक है. ऐसा नहीं है कि मुझे अचानक से किसी बिलियनर से प्यार हो गया एंड आई एम इन लव विथ हिम और ऐसा कुछ. अच्छा खासा सपना है कि भाई मेरा पति है, मेरे अरेंज मैरिज हुई है, उस पति से मैं प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है. वेरी रियलिस्टिक सपना, वेरी रियलिस्टिक बुक. लेकिन दीवार में तो एक खिड़की रहती है. तो व्हाट इज़ दिस खिड़की? जैसा मैंने कहा, दोनों एक कमरे के घर में रहते हैं. अब उस कमरे को अटैच एक खिड़की है, एक विंडो है, और अगर आप उस विंडो से कूद के बाहर जाए तो द वर्ल्ड इज़ वेरी डिफरेंट. ओके, बहुत सुंदर जगह है. लाइक और हमेशा वेदर अच्छा रहता है. कभी भी ऐसा तूफान भी आए बाहर तो भी उस खिड़की के पार का वातावरण बदलता नहीं है. एंड कंपेयर्ड दैट टू लाइक आउटसाइड वर्ल्ड, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं. हम एक बूढ़ी दादी से मिलते हैं जो चाय बेचती हैं, और वहाँ पे बहुत सारे प्राणी होते हैं अलग अलग तरीके के. बहुत सुंदरता से लिखी गई है. एक बहुत परफेक्ट एनालॉजी है कि अगर आप उस इंसान के साथ हो जो आपको समझ सकता है, जो आपको फील कर सकता है, जो आपको अंडरस्टैंड कर सकता है, तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है. फिर मुश्किलों में भी हमें अपने आप आसानी मिल जाती है कि कुछ सॉल्व हो सकता है ऐसा. लेकिन अगर हम ऐसे इंसान के साथ है जो हमें समझ ही नहीं सकता,
तो फिर आप कहीं पे भी रह लो वो खूबसूरत हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान के साथ हो जो आपकी भाषा जानता हो, एंड आई जस्ट डोंट मीन कि लैंग्वेज वॉर शुरू कर दो या वैसा नहीं, लेकिन जो आपकी दिल की भाषा जानता हो, उसके साथ अगर आप ज़िंदगी बिताना चाहें तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। और उससे ज़िंदगी मैं नहीं कहूँगी कि आसान हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी बेरेबल हो जाती है। मुश्किलें तो सब आती रहेंगी, लेकिन उस इंसान के साथ होने से आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम किसी से प्यार करते हैं लेकिन उनको हमारी भाषा नहीं आती, और वो हमसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, या फिर उनको पता ही नहीं होता कि कैसा करता है। दिस बुक इज़ वेरी ब्यूटिफुल बुक ऑफ व्हाट हैपन्स इफ़ यू मीट समवन हु एक्चुअली लव्स यू, knows how to communicate, knows how to understand, और जो आपको समझ सकता है, जो आपको रिलेट कर सकता है, जो आपको अंडरस्टैंड कर सकता है, ऐसा मिल जाए तो कितनी खूबसूरत दुनिया होती है। ये इस बुक में दिखाया गया है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि मैरी समवन हु नोज़ हाउ टू स्पीक योर लैंग्वेज सो यू डोंट हैव टू ट्रांसलेट योर इमोशंस योर होल लाइफ, एंड I feel like that's what the book is about. I can be far off and far wrong about this. I have no clue. Okay, I am not a mastermind of books कि मैंने एक बुक पढ़ ली कि मुझे सटासट सारे मेटाफॉर्स आ गए। मैंने इस बुक के बारे में इस बुक को पढ़ने से पहले मैंने इस बुक के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने अमेज़ॉन पे बुक देखी, आई थॉट ओह दिस कवर इज़ सो क्यूट, ऑर्डर कर दी, ख़त्म। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये हिंदी में आने वाली है या इंग्लिश में, मैंने बस ऑर्डर कर दी। मैंने पता कि दिस इज़ माई जैम। मैं उस बुक के ख़त्म होने के बाद रोई हूँ, नॉट बिकॉज द एंडिंग वॉज सैड बट बिकॉज आई वाज लाइक तो अब ख़त्म हो गई, अब मुझे कुछ पढ़ने को नहीं मिलेगा इसमें। दैट्स हाउ ब्यूटिफुल दिस बुक वॉज रिटन। इट्स लाइक एक absurd ड्रीम, जो मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि ये सपना है या सच्चाई, वैसी चीज़। लेकिन इस बार बस वो अच्छी चीज़ के लिए थी, ना कि बुरे सपने के लिए। सो द बुक इज़ लाइक दैट। अगर आप लोगों को इंग्लिश पुस्तक पढ़ना अच्छा नहीं लगता, होता है कभी कभी, लेकिन आपको अगर दूसरे लैंग्वेज में बुक ट्राई करनी है, या फिर आपको इंग्लिश पढ़ना भी अच्छा लगता है लेकिन आपको फिर भी दूसरी लैंग्वेज ट्राई करनी है, आई वुड से ट्राई दिस। अगर आपने कोई बहुत ही रुला देने वाली बुक पढ़ी है, देन टू आई रिकमेंड दिस बुक टू यू, बिकॉज ये आपको शायद हंसा दे, क्योंकि बहुत फ़नी है, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्वीट है। मतलब जो बॉन्ड आपका उन लोगों के साथ क्रिएट होगा, इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन, लेकिन बहुत सुंदरता से लिखी गई है। तो 100 आउट ऑफ 100 रिकमेंड करूँगी, डेफिनेटली पढ़िए, बहुत सुंदर है। थैंक यू, लव यू ऑल।